लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। हो जी तीर्थंकर ने जो पहराया रत्नात्रय का मार्ग दिखाया, रत्नात्रय केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। होगी भर 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 करता झंडा गगन शिखा पर होले, हाँ गगन शिखा पर होले। स्वस्तिका ये चिन्ह होता वेद हृदय के खोले, वेद हृदय के खोले। ज्ञान की ज्योति जलाए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। होगी लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। होगी मन बरसाए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। होगी सब जनों का जो है प्यारा, आत्म धर्म का चमकित तारा। सब जनों का जो है प्यारा, झूम झूम के 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 झूला करार के दरिया गरम का झूम झूम के, झूला करार के दरिया गरम का झूम झूम के। अगर बड़ा सुनहरा आया कर दिवस है आज मना, झूम झूम के झूम झूम के झंडा फहराए के दरिया गरम का मंगलमय मंगलकारी जी शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था काये बोध कराता। साधुवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, समगति दुख नशाता, जनगण मन हर्षाता। जिन शासन सुखदाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण में मुक्ति मार्ग दर्शाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शासन ध्वज लहराता। बोले महावीर भगवान की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव की, परोपकारी सदगुरु देव की। महानुभाव हम और आप सब ने देव सदगुरु की आराधना पूर्वक प्रारंभ किया, और वह प्रारंभ करने के पश्चात अब शैलेश भाई हमारा 9:10:05 तक वे पूरा आधा घंटा हमारे समक्ष प्रवचन करेंगे। और उसके पश्चात हम और आप सब पूज्य गुरुदेव श्री के गुणानुवाद जो उनका हम और आप पर उपकार हुआ है, उस उपकार के लिए हमारे विद्वत वर्ग भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, विशिष्ट अतिथि भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। वह सब हम और आप सब उनके गुणानुवाद सुनकर हृदय उनके प्रति हम और आप सब उपकार व्यक्त करेंगे। ऐसा 124वीं जन्म जयंती का यह महान महोत्सव हमारे बीच में आया है। प्रारंभ करते हैं। स्वामी
से अलौकिक ऐसा ये समय सार ग्रंथराज है, जिसमें 17 गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी गाथाएं अद्भुत ही हैं। 17 गाथा में ये आत्मा पामर से परमात्मा कैसे बने, स्वभाव से तो कृतकृत्य है ही, लेकिन पर्याय में कृतकृत्य दशा कैसे प्रकट हो गए, जिसके लिए आज उपकार दिन है स्वामी जी का। ये तो एक विशिष्ट दिन के रूप में हम उपकार दिन को याद करते हैं। बाकी ऐसा कौन सा दिन, ऐसी कौन सी क्षण होगी कि जिस समय हमारे पर परदेसी का उपकार नहीं। मैंने 7-8 दिन पहले हमारे यहाँ व्याख्यान में बताया था कि लौकिक में मोही जीव आपस में मिलते हैं तो कहते हैं मैंने आपको कल बहुत मिस किया था। मिस माने आप बोलते हैं ना, गलती तो नहीं है कि याद किया था, मैंने कल आपको बहुत मिस किया था। तब मैंने बताया था हमारे यहाँ कि हम दिन में गुरुदेव श्री के जिस महापुरुष का हमारे पर अनंत उपकार है, हम गुरुदेव श्री को और गुरुदेव श्री द्वारा बताया हुआ शुद्ध आत्मा को हम दिन में कितनी बार मिस करते हैं। श्रीमद् रामचंद्र जी का एक वाक्य आता है, बहुत सुंदर है। श्रीमद जी कहते हैं, हमें देहधारी छे के ते मांड संभालिए त्यारे जानिए से। क्या है इसका हिंदी कि श्रीमद जी कहते हैं कि हम देह वाले हैं। एक क्षेत्रागार में हमारे पास ये जो देह है उसको हम याद करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि पास में देह है। गृहस्थ जीव की परिणति है, हम देहधारी, हमें देहधारी छिए के केम उसको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि अरे श्रीमद जी का चित्र तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ऐसा एक्सरे बिना पसली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सरे अपन लेते हैं तो ये दिखती है। उनकी देह की स्थिति ऐसी थी, बिना एक्सरे पसली गिनी जाती थी। तो किसी ने पूछा श्रीमद जी से, तो श्रीमद जी ने कहा कि देखो मेरे पास 2 बगीचे हैं, मेरे पास 2 बगीचे हैं। उसमें एक बगीचे का, गार्डन का, बगीचे का मैं ध्यान रखता हूँ, उसको पानी सींचता हूँ, तो बगीचा दिन प्रतिदिन पल्लवित होता जा रहा है। और एक बगीचा का मैं ध्यान नहीं रखता हूँ तो सूखा जाता है। एक चैतन्य वाटिका है, एक ज्ञान दर्शन का बगीचा है, अनंत गुणों से जो शोभायमान है। मुझे निरंतर उसका ख्याल रहता है, तो इसमें तो निरंतर दिन प्रतिदिन शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है। और पास में एक क्षेत्रागार में जो देह है, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। गुरुदेव जी बहुत कहते थे, श्रीमद जी ने स्वयं लिखा कि हमें एक देह धारण કરીને मोक्ष जवा મળાશે। અહીંયાથી સ્વર્ગમાં ગયા
ત્યાંથી અહીંયા આવીને અમે મોક્ષે જવા વાળા છીએ. જાસું એક દેહ ધારીને સ્વરૂપ સ્વદેશ, જાસું एक देह धारी में स्वरूप स्वदेश में हम चले जाने वाले हैं. कल ही बताया ना, परसों बताया गया. श्रीमद जी ने लिखा कि जनेश्वरनी वाणी जने जानी है नहीं जानी. बड़ी बात कड़क लगे तो माफ करना. श्रीमद जी की स्थिति का अपन विचार करें तो 33-34 साल का जो उनका फोटो है, 16 वर्ष का उनके फोटो देखे राजकुमार जैसे दिखते हैं. 33-34 साल का फोटो अपन देखे ना, ऐसे लगे कि जैसे कोई 80 साल की है, ऐसी देखेंगे. हमारी परिणति ऐसी है कि हम 60 साल के हो गए फिर भी हम 30 साल के दिखने का प्रयत्न करते हैं. मैं कहने चाहता हूँ 60 साल के हो गए लेकिन हम इस चिंता में पड़े हैं कि हमको कोई इस प्रकार का ध्यान करते हैं. देह का इतना लगा है, कितने मतलब गोल्डन मजीद साहब ने लिखा कि संसारी जीव मोक्ष मार्ग होने पर तो संसारी जीव से उल्टी परिणति चाहिए. माथे के बाल सफेद हो जाता है, क्या करा देते हैं. मैं कई जगह कहता हूँ इसके लिए ये यहाँ फोड़ा हो जाए प्लीज, यहाँ फोड़ा हो जाए तो चलो दर्द करता है तो उसकी कुछ सर्जरी होगी. ये काले में से सफेद उसमें कोई दर्द तो होता नहीं है ना. यहाँ फोड़ा हो जाए, यहाँ कुछ हो जाए, दर्द होता है तो चलो ठीक है. काले सफेद हो गए हो गए, उसमें कोई दर्द तो. लेकिन इस जीव का आसक्ति देखो. नियम सार में आई थी के बात आई है. गुरुदेव सिंह कहते थे वो चमड़ी गाय होती, चमड़ी गाय, वो गाय के पीछे एक शेर पड़ता है ना पीछे, तो गाय भागती है तो उसके पूंछ के जो बाल होते हैं उसके पीछे बहुत राग है, तो इससे कांटे की बाल आती है बाढ़, तो उसकी पूंछ वहां क्या हो गई, तो उसके ऊपर केश प्रति इतना राग था तो उसको संभालने में भी वह ठहर गई और शेर का शिकार. ऐसे भग जाते तो 2-4 चले जाते. ये मार्ग तो देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात तो दूर रहो. ये समय सार ग्रंथ शास्त्र ये बताता है कि तेरी परिणति में जो राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं ना, उससे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है. उपयोग को सूक्ष्म करेगा तब ये सूक्ष्म तत्व अनुभूति में आएगा. फतेहपुर वाले अपने जो बड़े बाबू भाई पंडित जी है ना, उनके साथ में चंदू भाई पंडित जी आते थे. आप शायद उनको जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे मालूम नहीं है. चंदू भाई, हाँ जी, हाँ चंदू भाई पंडित नहीं, तो गुरुदेव जी की सेवा करते थे. वो उनकी बात नहीं करता हूँ. बाबू भाई के साथ में फतेहपुर वाले चंदू भाई, वो भी प्रवचनार्थ बाहर जाते आते रहते थे. हाँ हाँ, तो एक दृष्टांत दिया करते हैं कि ये अपने बड़े क्या गेहूं वगैरह की बोरी होती है ना, उसको सीलने के लिए क्या बोलते हो, लंबा होता है ना, सोया, बड़ा सोया होता है. और ये अपना कुर्ता फट जाए ना, तो कुर्ता फट जाए तो इसको उसके लिए वो चलेगा, उसके लिए क्या चाहिए, सुई चाहिए ना. उसमें वो बड़ा नहीं चलेगा. इसमें तो ये छोटी वाली सुई चाहिए. इसी क्यों ये अलग है और वो अलग है. यहाँ इस प्रकार से कहते हैं ये त्रिकाली रूप भगवान आत्मा ज्ञाय भाव अत्यंत सूक्ष्म तत्व है. अत्यंत सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने के लिए, उसको पाने के लिए उपयोग को भी जीव अत्यंत सूक्ष्म करेगा, तभी ये ज्ञाय भाव पर्याय में ग्रहण किया जाएगा. माने त्रिकाली रूप पर्याय में आ जाता है ऐसा नहीं, लेकिन पर्याय में उसका स्वीकार हुआ, उसी का नाम पर्याय ने उसको ग्रहण किया. लेकिन उसका करण यही है कि उपयोग को सूक्ष्म करेगा. तुमने पाप का समय साथ की तो क्या पाप करेगा. मैंने पहले भी बताया था कि भाई आपके पास बहुत टाइम हो तो बहुत अच्छी बात है, आज का दिन है. हम गुरुदेव का उपकार हमने सही अर्थ में तब मनाया कि हम हमारे पर उपकार करें. हम स्वयं हमारे पर उपकार करें, वही गुरुदेव का सच्चा उपकार है.
क्योंकि स्वामी जी ने 45 साल तक यही सिखाया कि स्वयं का पहचान करे, यही उन्होंने बात बताई और उनकी बात आज्ञा का स्वीकार करना वही वास्तव में उनका। तो ये ज्यादा टाइम होवे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मैं ज्यादा आपको होमवर्क नहीं देता हूँ। आगे पीछे होकर के दिन के 2 पेज का स्वाध्याय करें बस, और 1 साल में आपके जीवन में निखार देखोगे कितना निखार आता है, कितने अंदर में समाधान होते और नए क्वेश्चन भी अराइज होंगे, कई समाधान भी होंगे, नए क्वेश्चन भी अराइज होंगे। तो सहज में आपका एक चिंतन की दिशा, राग तो है, समझना राग तो है। स्वामी जी कहते हैं पहले राग की दिशा बदलना तो सीखो, एक अशुभ राग होता है और एक शुभ राग। तो अभी जिसको राग की दिशा बदलने का ख्याल नहीं है, वो राग रूप दशा को बदल करके वीतराग दशा कैसे प्रकट करेगा? ये ग्रंथराज तो कोई अलौकिक है नहीं। इसमें पुण्य पाप अधिकार ने भाई आई है एक बात, सामायिक की प्रतिज्ञा लेके बैठ जाता है ना, और फिर लिखा कि संगुल परिणाम लिखा, सूक्ष्म नहीं लिखा है। अब सोचना, एक ज्ञाय भाव त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, वो सूक्ष्म तत्व है। ये सूक्ष्म तत्व को पकड़ने के लिए स्थूल लक्ष्य वाले परिणाम काम में नहीं आए, उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा। यहाँ तक तो जीव अनंत बार आया ना, रोजाना अपन चर्चा करते हैं निरंतर अनंत बार गए ना। ये हमारी सबका और किसी की कोई बात यहाँ नहीं चल रही है, अपनी ये दास भ्रमण की है, ये हमारी कहानी चल रही है। हमने अनंत बार उस प्रकार का प्रयोग किया है, इसके फल में हम गए देव पर्याय में पहुंचे। एक बात याद आती है स्वामी जी की, गुरुदेव सिंह कहते हैं, एक बात इतनी बढ़िया बातें हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ ना, स्वानुभूति हुई, उसके अल्प काल में वो सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा। बीच में 2-4 भव होंगे ना, वो अच्छे भव होंगे, और 2-4 भव उनके ज्ञान के परगे बन जाएंगे। 2-4 भव होंगे वो ज्ञान के परगे बन जाएंगे, और अल्प काल में वो क्या हो जाएंगे? वो 2-4 भवों की कोई गिनती नहीं है। बात तो उससे एक और आगे की करने की है, कुछ जरा सुनने लायक है कि आत्मानुभूति के बिना, आत्म ज्ञान के बिना ये जीव द्रव्य की धारण करके ग्रेवेक में तो जाएगा, ग्रेवेक में गया ना, लेकिन साथ में मिथ्यात्व का बड़ा पाप भी था। तो स्वामी जी कहते हैं 2-4 भव देव पर्याय के, मनुष्य पर्याय के, देव पर्याय के, ऐसे 2-4 भव मिल जाएगा। लेकिन 10 पर्याय की स्थिति कितनी है? कितनी है 10 पर्याय की स्थिति? कई कदिक 2000 सागर की है ना, लेकिन मिथ्यात्व कंटिन्यू रहा ना। तो कहते हैं कि 2-4 भव भले मनुष्य पर्याय देव पर्याय में सेध करे, लेकिन अल्पकाल में वो निगोद में है, केंद्रीय पर्याय में चला काय के बल पे मिथ्यात्व साथ में पड़ा है ना, मिथ्यात्व साथ में पड़ा है। तो करणानियोग में पाठ है कि मिथ्या दृष्टि को 15 कोड़ा कोड़ी सागर का साता वेदी का उत्कृष्ट पुण्य का बंद होता है। 15 कोड़ा कोड़ी सागर इतना बंद होता है, लेकिन 10 पर्याय की स्थिति तो कुछ अधिक 2000 सागर है। तो कैसे भोगेगा? वो पुण्य का है, वो पाप में संक्रमित हो जाता है। और कहे और एक बात, निगोद में से जीव निकला तो काय के परिणाम के फल में निकला, अशुभ के फल में कि शुभ के फल में? शुभ के फल में निकला। तो निगोद में से निकल के चक्रवर्ती के यहाँ पैदा हो जाते हैं ना। कोई जगह आता है पर्याय छोड़ के समझ लो या सीधे समझ लो, वहां से ये मंद कषाय करके वहां उत्पन्न हो जाते हैं, और ये स्वभाव में तू राचता है। अरे ये तो निगोद के जीव भी करते हैं, क्या है इसमें? ये मनुष्य पर्याय तो सम्यक्त्व के संस्कार डालने के लिए नहीं, स्वानुभव का पुरुषार्थ करके स्वानुभव करने के लिए नहीं। स्वानुभूति दर्शन में आई ये बात नहीं, हम संस्कार डाले, भले आदमी पूर्व में तूने
संस्कार तो डाले, इसके लिए तो यहाँ आया, फिर अभी भी तू कौन सी बात करता है? संस्कार डालने की बात कर रहा है। पूर्व में वो काम तो किया तो यहाँ आ गया। संस्कार की बात आगे करके पुरुषार्थ ढीला कर रहा है। समझ में आती है बात? एक बात बहुत समझ में आती है। मुझे कहते तो केवल ज्ञान की कॉलेज है, जगत में ये बात सिखाने में नहीं आती है। जगत में तो ये सिखाया जाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, दर्जी कपड़ा सिलता है, सोनी गहना बनाता है। जगत में सिखाया जाता है। प्राइमरी में जाता है ना बच्चा, तो उसको टीचर सिखाएंगे कुम्हार घड़ा बनाता है, बाई रोटी बनाती है, सोनी गहना बनाता है। इसका यहाँ ज्ञानी कहते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसा हम देखते नहीं है, बाई रोटी बनाती है ऐसा हम देखते नहीं है। इस प्रकार का देखने के लिए ज्ञान नेत्र को खुलना पड़ेगा। संयोग की दृष्टि से तू देखने को जाएगा तो तू भूला पड़ेगा, भूला पड़ेगा। ज्ञान नेत्र को खुलेगा। श्रीमद जी ने कहा उगाड़ न्याय नेत्र ने निहाल रे, ज्ञान नेत्र को खोल के देख। ज्ञानी कहते हैं हमको तो दिखता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता हुआ हमें नहीं दिखता है ना। मार्ग दोनों का है भैया। अभी अपना झंडारोहण चल रहा था ना, झंडारोहण, तो अपन सबने रक्षा सूत्र को उसके साथ, हाँ, झंडे के साथ रक्षा सूत्र को बांधा ना। उस वक्त मुझे ख्याल है, समय साल में है, पीछे बहुत अच्छी बात लिखी है अपनी गाथा के संलग्न में, पूरा सभी वही का वही पालते हैं ना, कि जैसे रक्षा सूत्र को अपने खंभे के उसके साथ झंडे के साथ बांध दिया ना, ऐसे समय साहब ने आगे जाके लिखते हैं अगर तुझे भगवान बनना है ना, मोक्ष में जाना है ना, तो तेरी परिणति को त्रिकाली खंभे के साथ बांध ले। लिखा है, लिखा है, लिखा है, हाँ, बांध दे। जैसे उसको बांध दिया ना, ऐसे तेरी परिणति को ये खंभा, गुजरात में थाम लो, बोले थाम लो। चित्त ने, ऐसा बोलते हैं, तारा चित्त ने चैतन्य रूपी थामला साथे बांधी दे। ऐसे कहते कि तेरी ये ज्ञान की पर्याय परिणति है, ये चैतन्य खंभे के साथ क्या दे, बांध दे। और बांधना तो ऐसा बांधना हो, तो दो प्रकार की गांठ आती है, एक ऐसा खींचे और क्या हो जाती है, खुल जाती है। ऐसा नहीं, जो 38वीं गाथा में बताया, 38 नंबर की गाथा में बताया कि मेरा ये जो मोह टूटा है ना, मैंने मोह का ऐसा नाश किया है कि अभी फिर से उसके अंकुर उत्पन्न होने वाले जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया है। उल्टे से इसके लिए दृष्टांत देते थे, गधा होता है जो घास खाता है और गाय घास खाती है, दोनों में अंतर होता है। कल्याण में दोनों में अंतर, गाय घास कैसे खाती है, ऊपर ऊपर से, और गधा अंदर में से उखाड़ लेती है। ऐसे संकीर्णी जीव है, ज्ञानी पुरुष ने मोह को कैसे मूल में से उखाड़ के फेंक दिया है, अभी वो पीछे उत्पन्न होने वाला नहीं है। तब ये बार बार प्रश्न आता था, ये पंचम काल में तो क्षायिक संकित होता नहीं है, पंचम काल में क्षायिक तो होता नहीं है, उपशम या क्षयोपशम होता है। ये बात हमें मालूम है हमें, लेकिन ये ज्ञानी पुरुष ने ऐसी कमर कसी है कि हम क्षयोपशम से यहाँ देव पर्याय में जाएंगे, सिमंदर भगवान के युग मंदिर के सभी इधर कोई भी किसी भी वहां पहुंचेंगे और देवी भगवान के समुद्र में जाकर के क्षयोपशम में से हम क्षायिक ले लेंगे, क्षायिक ले लेंगे। जिसके लिए बहन जी ने जोड़नी क्षायिक का प्रयोग किया, जोड़नी क्षायिक। जोड़नी क्षायिक समझना, जोड़नी क्षायिक माने एक तो देखना क्षयोपशम छूट जाए, क्षायिक नहीं होवे तो क्षयोपशम छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, और क्षयोपशम में से और क्या लेगा, क्षायिक ले लेगा। तो हमारी ये प्रतिज्ञा है, स्वामी जी लोग कहते हैं अगर मेरा द्रव्य पड़े तो मेरी द्रव्य दृष्टि पड़े। क्या कहते हैं, हाँ? द्रव्य पड़े, पड़े मन है, अगर द्रव्य गिर जाए, द्रव्य नष्ट हो जाए, द्रव्य नष्ट हो जाए तो मेरी द्रव्य दृष्टि नष्ट हो गई। लेकिन द्रव्य त्रिकाली होता है, द्रव्य कभी नष्ट होता नहीं है। तो मेरी भी ऐसी परिणति में ताकत ऐसी है, मैंने द्रव्य स्वभाव को ऐसा ग्रास्प किया है, ग्रहण किया है कि मेरी द्रव्य दृष्टि गिरने वाली नहीं।
जैसा चिपक जाती है, इसके साथ रस्सी बांधते हैं तो ऊपर अपन ऐसा चले जाते हैं ना, वो बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, दीवार पर ऐसे काटते हैं और फिर रस्सी से एकदम जोरदार चिपक जाती है, ऊपर उस पर चढ़ सकते हैं। यानी पुरुष एक है। वचनामृत में लिखा है कि वैसे निरंतर उनको चैतन्य का दौर तो रहता ही है, निरंतर परिणति तो चालू ही, अखंड धारा परिणति तो है, लेकिन कोई उपसर्ग वगैरह की स्थिति याद है। गजकुमार गुजरात पे उपसर्ग आया, अकंपनाचार्य आदि गुजरात पर उपसर्ग आया, अभिनंदन आदि 500 गुजरात पर उपसर्ग आए, एक एक गुजरात में देखो कैसे उपसर्ग आए। तो जब उपसर्ग आते हैं ना, तब जैसे छोटा बच्चा होता है माँ के साथ चलता है तो माँ के पल्लू को पकड़ के चलता है, और दूसरे कोई डर वाली स्थिति आ जाए तो क्या करता है, माँ को एकदम पकड़ लेता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जब उपसर्ग वगैरह की स्थिति आ जाए तो त्रिकाली ध्रुव का निरंतर भेद ज्ञान तो है ही ना, उपयोग अंदर में उपयोग की अपेक्षा भी कमजोरी है, लेकिन उपसर्ग वगैरह की स्थिति आ जाए तो जैसे वो ऐसे पद जैसे वो दीवार के साथ चिपक जाती है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का उपयोग चैतन्य दीवार में ऐसा चिपक जाता है कि क्षपक श्रेणी मार्ग के केवल ज्ञान लेके खड़े हो। ये मार्ग तो ऐसा है, ये कोई पराधीनता पूर्वक करना पड़ता हो, नहीं मैं ऐसा हूं इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है, ऐसा नहीं। स्वभाव में इतना आनंद की बाढ़ आती है, उसको बाहर कुछ सुभाता नहीं है, ऐसा एक मार्ग है। यहाँ मतलब हमको बड़े पुण्य की वजह से 5 दिन के विषय भोग की सामग्री मिली और आप तो छुड़ा रहे हो। अरे हम कुछ छुड़ा नहीं रहे हैं, मात्र छुड़ा नहीं रहे हैं, इंद्रिय सुख में सुख बुद्धि नहीं छुड़ा रहे अकेले, सामने त्रिकाली रूप भगवान आत्मा के अवलंबन से जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है उसकी सामने आपको उपलब्धि भी बताते हैं। अगर उसकी आपको उपलब्धि हुई तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल निस्सार था, आसार था। जैसे छोटा बालक हो ना, छोटा बालक उसके चाकू के साथ खेलता हो, चाकू के साथ, अब उसके पास से चाकू लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेने जाएगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तो उसको बढ़िया एक खिलौना उसके सामने रख देंगे ना तो चाकू छोड़ उसको खींचना नहीं पड़ेगा, बढ़िया खिलौना दे देंगे तो चाकू क्या करेगा। ऐसे हमारे देवादी देव त्रिलोकीनाथ वीरेंद्र परमात्मा ने हमें चैतन्य रूपी खिलौना खेलने के लिए दिया है, और ये 5 इंद्रिय के विषय भोग, चाकू पे हाथ रखते हाथ कटता है, 5 इंद्रिय के विषय भोग के अंदर तो झंपापात करता है, उसी वक्त तो जीव महा दुखी है। उस परिणाम के फल में आदरणीय रविंद्र जी साहब ने एक पूजन में लिखा है कि भोगने का परिणाम है वो आर्त, भोगने का परिणाम है वो रौद्र ध्यान है, और फिर वो पाप बनेगा, उदय में आएगा, उस वक्त ये जीव करेगा आर्त ध्यान। विषय भोग मिला उसको भोगने में, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसी ने देखा है स्वर्ग नरक। हमारे यहाँ तारंगा डिबेट हुआ, शिविर हुआ था, तो इन्हें संवाद था इस प्रकार का, एक भाई बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबको पूछा कि आपने इतना बड़ा टमाटर देखा है, सबको पूछा टमाटर देखा है, सबने बोला नहीं देखा, तो मुझे बोला मैंने भी नहीं देखा। ये स्वर्ग नरक किसी ने देखा है, कुछ नहीं है स्वर्ग नरक जैसा, खाओ पियो मौज मस्ती करो, एक भी टिकट मेरी वहां मुश्किल से तो मिला है। तो प्रतिवादी ने था, वादी पक्ष ने उसका पूरा बिल्कुल एकदम उसकी बात का खंडन भी कर दिया, पूरी मतलब है सच नहीं दिखता है इसलिए नहीं है, ये बात प्रामाणिक नहीं है। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी हमें नहीं दिखते हैं ना, तो थे कि नहीं थे, थे ना, हम ख्याल में आ जाता है ना, थे नहीं दिखते हैं तो फिर यहाँ नहीं दिखते हैं तो बड़ी अक्ल लगाना। इस गवर्नमेंट ने दिल्ली की अपने क्या दिल्ली का न्यायालय है ना, जो राजधानी का न्यायालय है, समझो कि अहमदाबाद बड़ौदा की बात छोड़ो, ये तो दिल्ली का न्यायालय है। कोई व्यक्ति एक मर्डर करे भाई साहब तो उसकी सजा क्या है, फांसी, और 1000 मर्डर करे तो उसकी सजा यहाँ न्यायालय में क्या मिलेगी नरेश भाई? हाँ, फांसी तो न्याय है कि अन्याय है?
हाँ, अन्याय है कि न्याय है? बोलो, अन्याय है ना। 1000 मर्डर किया तो भी फांसी, 1 मर्डर किया तो भी फांसी, न्याय कहाँ? यहाँ की न्यायालय में न्याय करने का वो कोई तराजू नहीं है ना, वो क्या न्याय करेगा? लेकिन प्रकृति के अंदर एक व्यवस्था है। वचनामृत के नंबर 4 में लिखा है, 4 में परिणाम का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। आप करें और उसका फल नरक निगोद ना मिले तो नरक गति नहीं रहेगी। पुण्य के परिणाम करे, मनुष्य गति देव गति ना मिले तो मनुष्य गति देव गति नहीं रहेगी। और स्वभाव की आराधना करे और पंचम गति की प्राप्ति नहीं होवे तो पंचम गति नहीं रहेगी। लेकिन परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है, जैसा परिणाम करता है उसी वक्त हार मान करना चारों ओर ठसोठस भरी हुई है। वो भरी हुई एक शीतलावला जीव के साथ बन जाती है और अबाधा काल पूरा होने के बाद में प्रकृति उदय में आती है। व्यवस्था अगर ये फल नहीं मिले तो ब्रह्मांड को क्या हो जाना पड़ेगा? शून्य। व्यवस्था है, नरक है, सिद्ध होता है नरक। और कम से कम 10,000 साल की आयु होते नरक का दुखों का वर्णन करके आप देखना। करोड़ जीवा करे, एक जीवा से करोड़ों भव तक वर्णन करने में आए तो भी उस नरक के क्षण का वर्णन नहीं कर सकते। अभी तो बुखार आ जाए, अपने को बुखार आ जाए, रात को इतना गरम टेम्परेचर शरीर में हो जाए, घड़ी बार बार देखते हैं, अभी तो 1 ही बजा है, सुबह कब होगी? सुबह अभी तो 2 ही बजा है, रात नहीं कटती है रात। सोचना अब ये मनुष्य पर ऐसे गई तो एक घंटा नहीं, कम से कम 10,000 साल और सागरों पर्यंत की फिर तो आयु की स्थिति बताई है। बाजी तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। टोडरमल साहब ने लिखा ना, परिणाम बिगड़ने का क्या रखना? भय रखना। और परिणाम सुधरने का क्या करना? वचनामृत में ये भी लिखा, भविष्य नो चित्रामण केवल करवे तारा हाथ की बात। गुजराती में है भविष्य का चित्रामण। कोई विधाता लेख, छठी का लेख लिखने के लिए कोई लोग रखते हैं ना, छठी का वो पूरा कागज रखते हैं, हमारे यहाँ लगते हैं अन्य पूरा कागज रखेंगे और एक पेन रखेंगे। छठी के दिन विधाता कोई लेख लिखने के लिए। अभी जो अपन खाते हैं, नहीं तो हो गया एक मिनट पूरा करते। अभी तो जो अपन खाते हैं वो तो वासी खाते हैं। पूर्व का पुण्य खत्म होता है। माता बहनें सब्जी वगैरह लेने के लिए जाती है ना, सब्जी ऐसे मिल जाती है आदि सी, सब्जी मिलती है तो सामने क्या जाता है? अपना पैसा जाता है ना। तो रोजाना हमको ये सुविधा मिलती है तो सामने हमारा पूर्व का पुण्य क्या हो जाता है? जलता हुआ जा रहा है तो इतनी फैसिलिटी मिलती है। और नहीं हमारी कमानी क्या है, हम सबको अपने अंदर सन्मुख देख करके सोचना विचारना है। बाकी भाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं और जीवन का जो थोड़े से क्षण बचे हैं, क्योंकि अभी इस काल में हम रोजाना किसी के बीमारी के ऐसे समाचार सुनते हैं। मैं तो हमारे यहाँ कहता हूँ, सभी की असाता व्यक्ति की चिट्ठियां लाइन में खड़ी है। चिट्ठी फेफड़ समझते हैं ना, उनको अटैक आएगा, उनको बीपी होगा, उनको कैंसर होगा, उनके फेफड़े, सभी की लाइन में अभी असाता व्यक्ति के, क्योंकि 50 के साल के बाद में तो असाता की चिट्ठी आने वाली है। तो कोई भी और हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे जो भी यहाँ कार्यक्रम हुए, झंडारोहण, गुरुदेव का चित्र लेकर उसके अनावरण विधि, ये सब अतिथियों को हमने हार्दिक आमंत्रण देकर इस पावन अवसर पर पधारने के लिए निवेदन किया था। और वे सब अतिथि हमारा अमूल्य समय वह निकाल कर यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए मैं वह गुणानुवाद की सभा सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ। और जो भी अतिथि हमारे मंच पर आवे, हमारे जितने भी दृष्टिगण हैं, श्री विमल कुमार जी, पृथ्वी चंद जी, नरेंद्र जी, आदित्य जी, अजीत जी, सुमति जी और श्री कुसुम जी, वे भी, आशा जी और जतन जी सेठी भी, वह महिलाओं का वह अपना वह करने के लिए, जो महिलाएं हमारे स्टील की सोफा पर बैठी हैं, उनसे अनुरोध है कि हमने अतिथियों के लिए रखा है, इसलिए आप सब वह अतिथियों के लिए रिक्त कर देवे। और हमारी आशा जी, जतन जी और वह माता बहनें हमारे आगे आए और हमारे उनका स्वागत करने के लिए पधारे। हमारे ट्रस्टीगण भी ऊपर पधारे। हाँ, इस सभा का सबसे पहले जिसका सभा शोभित होती है वह है हमारा अध्यक्ष पद। महान पद है और उस पद को ग्रहण करने के लिए मैं
हमारे प्रेमचंद जी बजाज, जिससे हमारे अनेक भाई बहन परिचित हैं, जिनके द्वारा हमारे कोटा में आदरणीय युगल जी साहब उनके सानिध्य में एक आश्रम खोल रखा है, एक विद्यालय खोल रखा है, एक भव्य जन मंदिर खोल रखा है, और अभी अभी एक सिद्ध चक्र मंडल विधान भी हमारे प्रेमचंद जी बजाज ने किया है, और सम्मेद शिखर में वे कुबेर का पद लिया है। सम्मेद शिखर में मानस्तंभ बनाने का कार्य भी उन्होंने लिया है। ऐसे हमारे श्री माननीय प्रेमचंद जी बजाज का हमारे ट्रस्टीगण स्वागत करें और स्वागत करके अपना स्थान ग्रहण करें। हम जोरदार तालियों से हमारे संगीत पार्टी पिड़ावा यदि हो तो वो शीघ्र ही आ जाए। संगीत पार्टी पिड़ावा की संगीत पार्टी शीघ्र ही स्वागत बनवाए। आइए सब। दूसरे मुख्य अतिथि के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक कुमार जी सुकुमार जी जय दिल्ली। श्री अशोक कुमार जी सुकुमार जी जय दिल्ली वे घर से पदार्पण इस आत्मार्थी ट्रस्ट की ओर तो चल दिए थे और कुछ ही क्षणों में वे यहाँ पधारने वाले हैं। यदि आ गए हों तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय श्री अशोक कुमार जी सुकुमार जी जैन दिल्ली व हमारे मुख्य अतिथि के पद पर ग्रहण होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसी प्रकार से मुख्य अतिथि के पद श्री अनिल जी संजय जी दोनों भाई पाटोदी परिवार बड़नगर वे हमारे इस मुख्य अतिथि पद के लिए हमारे मंच पर पधारे और ट्रस्टीगण उनका अभिनंदन करें। आइए माननीय श्री अनिल जी संजय जी पाटोदी परिवार, जो परिवार हमारा दिसंबर माह में इस धरातल पर वसुंधरा पर इस घेवरा मोड़ के जन मंदिर में 200 आदमियों को यात्रा करने के लिए लाएंगे और यहाँ पर हमारा सिद्ध चक्र मंडल विधान व 26 जनवरी से 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक यह परिवार यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान रचाएगा। आप सबको भी उस सिद्ध चक्र विधान के लिए हमारा ट्रस्ट बारंबार आमंत्रित करता है कि आप अवश्य दिसंबर माह का समय रिक्त निकालिए और आप यहाँ आकर सिद्ध चक्र में सम्मिलित होइए। अभी अभी इस वर्ष नवंबर में आपने सम्मेद शिखर का जो कुन काहन नगर बना है उसमें भी 200 व्यक्तियों का यात्रा संघ नवंबर महीने में ले गए थे, दिसंबर महीने में, और वहां पर भी उन्होंने 170 तीर्थंकर विधान किया। ऐसे प्रतिवर्ष यह परिवार श्रीमती संगीता आपकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता और सुनीता जैन को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आगे आकर हमारे ट्रस्टियों की धर्मपत्नियों से वे स्वागत करके अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती सुनीता जी और हमारे संजय जी की धर्मपत्नी वे भी बता दें। और इसके साथ साथ अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है दिल्ली नगर की पावन भूमि पर, दिल्ली नगर की पावन भूमि पर मंगल अभिनंदन अभिनंदन है, अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे झंडारोहण करता ये पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की ध्वजा फहराई है और झंडा रोहण एक उनका प्रतीक है, तो वह भी मंच पर पधारकर हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। ऐसी इंदिरा जी बढ़िया वे भी हमारा आकर हमारा वह सम्मान स्वीकार करें। उदित थयो अब समकित भानु, उदित थयो अब दीक्षा भ्रम क्षय है, अभिनंदन है भव्य जनों का, अभिनंदन है। ध्यान दीजिए, बंबई से पधारे जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के चित्रकार झांकी का
अनावरण विधि करेंगे। ऐसे ब्रजलाल जी हताया मुंबई, जो मुंबई से पधारे, हम जोरदार तालियों से इन अतिथि का अभिनंदन करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मंच पर पधारे और वे यहाँ पर यह विधि हम और आपको अपने सम्मानित करने के लिए। इसी के साथ साथ श्रीमती सरला जी जैन, वह भी बनारसी दास स्टेट, सरला जी जैन, वह भी हमारा अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि वे भी इस झांकी का, गुरुदेव श्री के चित्र का अनावरण विधि उनका परिवार करेगा। हमारे श्रीमती सरला जी जैन यदि आए हो तो कृपया वे आगे आए। आए, आप बैठिए, जो आगे बैठिए, आगे बैठिए, माला न करे पर आगे बैठिए, आगे आइए। सब कुछ न करिए, ये तो गुरुदेव श्री का महोत्सव का दिवस है और अब सब उसके उपकृत हैं, इसलिए हम सब आगे आए। उनका जो सुपुत्र यहाँ आए हैं, मैं उन सुपुत्र से भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारे। हमारे श्रीमती सरला जी के सुपुत्र संजय जी जैन यदि पधारे हों तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर पधार कर हमें अभिनंदन करने का अवसर देवें। आइए सरला जी जैन, राजन जी आए हैं, वे भी कृपया मंच पर पधारे। आइए राजन जी, पधारिए। हाँ, सर्वप्रथम अरिहंत प्रभु आइए मंगल अभिनंदन, आइए संजय जी आइए, बड़नगर कृपया मंच पर पधारे। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हाँ जी, इसी श्रृंखला में जो आज हमारे जो विशाल शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर इस हमारे कुंद हमारे कहान निवृत्ति निलय का परिक्रमा देकर, जैन मंदिर की परिक्रमा देकर, उस शोभा यात्रा में गुरुदेव श्री का चित्र लेकर जो लाभ लिया है, वह जिनेंद्र जी जैन और मनीष जी जैन परिवार, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिनेंद्र जी भी मंच पर पधारे और हमारे श्री मनीष जी भी मंच पर पधार कर हमें अभिनंदन का अवसर देवें। श्री जिनेंद्र जी और मनीष जी पधारिए साहब। अष्टकर्म से रहित सिद्ध प्रभु, अष्टकर्म से रहित सिद्ध प्रभु का मंगल अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। इसी अवसर पर हमारे श्री नरेश जी हेड वाले पानीपत, जो हमारे सभा के विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया था, वे भी कृपया मंच पर पधारे। आइए हमारे नरेश जी हेड वाले पानीपत, आइए। इसी श्रृंखला में हमारे भोपाल से पधारे अरुण जी वर्धमान, वह भी हमारे मंच पर पधार कर हमारे मंच की शोभा बढ़ावे। श्री अरुण जी वर्धमान भोपाल। आचार्यों का उपाध्याय का, आचार्यों का उपाध्याय का, सब मुनिवर को वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भोपाल से अरविंद जी बामोरा भी पधारे हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर पधार कर हमारा स्थान ग्रहण करें। श्री अरविंद जी बामोरा वे भी पधारे। इसी अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में केशव जी सुधांशु जी गुड़ावली, वे भी मंच पर पधारे और उनके धर्मपत्नी भी हमारे इधर आकर हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। आइए हमारे श्री द्वादशांगमयी श्री जिनवाणी, द्वादशांगमयी श्री जिनवाणी का मंगल अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत
स्वागत है। हाँ, इसी के साथ साथ हमारे सहारनपुर मंडल से अमित जी जैन पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधार कर हमारे मंच को सुशोभित करें। आइए हमारे श्री अमित जी हमारे सहारनपुर। हाँ जी, आइए अमित। श्री जिनवाणी द्वादशांगमय श्री जिनवाणी आमंगल अभिनंदन है अभिनंदन है अभिनंदन। हाँ, इसी अवसर पर हमारे विद्वत वर्ग से भी अनुरोध करेंगे कि वे भी मंच पर पधार कर हमें अभिवादन का अवसर प्रदान करें। हमारे ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी खनियाधाना, हमारे श्री राजेंद्र कुमार जी जबलपुर, श्री हमारे शैलेश भाई जी अहमदाबाद, श्री अनिल शास्त्री भिंड और हमारे जितने भी विधानाचार्य हैं वे भी कभी